आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, वो लोग का कलर कैसा है उसके हिसाब से वो लोग को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, ग्रीन कलर की एल्गी, फेयोफाइसी, ब्राउन कलर की एल्गी, और थर्ड है रोडोफाइसी, रेड कलर की एल्गी। ये तीनों ही पिगमेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। इसके अंदर कौन से पिगमेंट है और ये किस तरह का बिहेवियर करता है जिसकी वजह से इसको एक अलग ग्रुप में डाला गया है। तो क्लोरोफाइसी यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल्ड होता है और कभी कभी कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। देखो कोई भी अलग अलग नहीं है, सब कॉलोनी बना के है ना। अलग अलग टाइप की कॉलोनी बनाता है, कोई 4 एक साथ है, कोई धागे की तरह लंबा लंबा लाइन बना लिया है, कोई ओवल शेप में एक साथ है। सब अलग अलग तरह का फिलामेंट भी बना सकते हैं या कॉलोनी भी बना सकते हैं। धागा बना लिए तो फिलामेंट और गोल गोल बनाए हैं तो वो कॉलोनी। अच्छा, ये ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वो प्रेजेंट है। उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये 2 तरह का पिगमेंट पाया जाता है। इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लेट लाइक या रिबन लाइक होता है या कप शेप का होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एल्गी में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा। तो इसमें किस किस शेप का है? दानेदार जैसा है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, प्याली के जैसा, या स्पाइरल जैसे हम लोग स्पाइरोगाइरा में देखे थे, या रिबन शेप्ड। स्पाइरल और रिबन शेप एक ही होता है जो हम लोग स्पाइरोगाइरा में लास्ट डे देखे हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग क्या क्या देखें कि यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनी फॉर्म में रहता है या फिलामेंट धागे फॉर्म में रहता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल बॉडी प्रेजेंट रहती है इसमें, उसको कहते हैं पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स में 2 फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने का सामान जो रहता है वो प्रिजर्व किया जाता है बॉडी में ताकि बाद में यूज़ किया जा सके। तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है खाना जो बनाते हैं ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता, तो वो स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर करता है। फिर जब एनर्जी चाहिए होती है वही स्टार्च को तोड़ा जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है जिससे प्लांट कोई भी काम कर सकता है। तो ये स्टार्च और कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन वो पायरिनॉइड में स्टोर होता है बाद में काम आने के लिए। उसके अलावा कोई कोई क्लोरोफाइसियन एल्गी कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर रखते हैं फॉर फैट। हम लोग के इसमें खाने में 3 तरह की चीज़ होती है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यहाँ पे स्टार्च सेव्ड है और प्रोटीन कुछ है, और फैट के तौर पे कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। प्लस क्लोरोफाइसियन एल्गी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से तो बना है, पर सेल्यूलोज लेयर के ऊपर एक और पतली लेयर होती है, थिन लेयर, पेक्टोज की बनी हुई। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लांट्स के सेल वॉल जो है वो इसी से बने हुए रहता है, सेल्यूलोज से। लेकिन क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज के अलावा एक और लेयर है जो कि पेक्टोज से बना हुआ है। क्लोरोफाइसियन एल्गी का बहुत सारे एग्जाम्पल है और हम लास्ट डे भी ये सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं और तुम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़ी होगी। लोकोमोशन में, मूवमेंट लोकोमोशन में लामाइडोमोनास, वॉल्ववर्क्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, यूलोथेरिक्स, ये सब जो है क्लोरोफाइसियन एल्गी है। यहाँ पे सबका ही डायग्राम बना हुआ है। क्लामाइडोमोनास देखो फ्लैजेला वाला है, वॉल्ववर्क्स ये कॉलोनी फॉर्म में है, क्लामाइडोमोनास 2 एक साथ रहता है, ऐसे वो भी कॉलोनी फॉर्म में रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर दूर। और वॉल्ववर्क्स जो है वो एक स्पाइरल जेलेटिनस शीथ के अंदर रहता है। जेलेटिन जानती हो, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही एक शीट के अंदर बहुत सारा वॉल्वॉक्स छोटा छोटा जमा रहता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी तब क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। रिप्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 3 टाइप का हो सकता है। क्या क्या 3 टाइप? वेजिटेटिव, आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसियन ग्रीन एल्गी में 2 तरह से हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन और कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्स के फॉर्मेशन से। तो फ्रैगमेंटेशन देखो यहाँ पे स्पाइरोगायरा में दिखा रहा है कि स्पाइरोगायरा जैसे लिजर्ड में होता है कि लिजर्ड अपना दुम छोड़ देती है और उसके बाद फिर उसकी दुम बढ़ जाती है, वैसे स्पाइरोगायरा में होता है कि वो अपना एक पार्ट अपने से अलग कर देता है। ठीक है, और वही पार्ट, वो दोनों अलग अलग पार्ट फिर से ग्रो करके और बहुत सारा स्पाइरोगायरा बना देता है। तो एक फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, कोई एक टुकड़े से टोटल न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। एक फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना। दूसरा प्रोसेस है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि कुछ स्पोर्स फॉर्म हो, उसका कोई भी टाइप का स्पोर्स फॉर्म होगा। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्लैमाइडोमोनाज में होता है, उसमें क्या होता है, और वॉल्वॉक्स में भी होता है। वॉल्वॉक्स में छोटा छोटा स्पोर्स पैदा होता है, छोटा छोटा स्पोर्स, और वो स्पोर्स में फ्लैजेला होता है, अंडे की तरह। ठीक है, लेकिन बस ये होता है कि अंडे में शेल होता है और इसमें स्पोर्स में कोई शेल नहीं होता है जिससे उसको फट के निकलना पड़े। तो वो वही जू स्पोर्स, क्योंकि उसमें फ्लैजेला होता है इसलिए उसको जू स्पोर कहेंगे। फ्लैजेला नहीं होता है तो उसको जू स्पोर नहीं कह सकते। तो वही जू स्पोर्स के जरिए इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो वही तरीका है, 3 तरीका। 2 तरह के गैमेट आके मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है, उससे न्यू एल्गी प्रोड्यूस होगा, तो उसको आइसोगैमस या एनाइसोगैमस या oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइसोगैमस तब जब दोनों गैमेट सेम हो, एनाइसोगैमस मतलब सिर्फ फ्लैजेला है एक में नहीं है, और oogamous मतलब एक बड़ा भी है एक छोटा भी है और सिर्फ एक ही में फ्लैजेला है। ठीक है, तो इसको oogamous कहते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसियन एल्गी। अच्छा, सेकेंड ग्रुप ऑफ एल्गी है फेयोफाइसी या ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी ज़्यादातर मरीन होता है, मतलब सी वाटर में एकदम अंदर में पाया जाता है, बहुत अंदर। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर दिखता नहीं है और बहुत अलग अलग टाइप का होता है, बहुत यूज़फुल भी है इकोनॉमिकली। अलग अलग टाइप का होता है, कोई झाड़ू की तरह, कोई घास की तरह, तो अलग अलग चीज़ के काम आता है। जैसे कि एक एक्टोकार्पस है, वो मांझने के लिए कुछ काम आता है। इतना वो होता है, थोड़ा सख्त जैसा होता है ना, हम लोग तो स्टील का कुछ यूज़ करते हैं ना मांझने के लिए बर्तन, उसके बदले जो गाँव में रहते हैं वो ये एक्टोकार्पस को ले लेते हैं, थोड़ा सख्त होता है, उससे मांझते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का ये रहता है। अच्छा, इसमें 2 तरह का पिगमेंट क्लोरोफिल 2 तरह का प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। उसके अलावा इसमें और भी 2 पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर का होता है, इस वजह से नहीं, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल ये 2 पिगमेंट होता है। उसके अलावा इसमें और होता है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन जो है वो ज़ैंथोफिल का एक टाइप है जो ब्राउन कलर का होता है, इसी की वजह से फेयोफाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी कहलाता है। फेयोफाइसी एल्गी में खाना स्टोर होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल, ये दोनों एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसी फॉर्म में खाना स्टोर होता है। इससे पहले जो एल्गी के बारे में पढ़े थे हम लोग, उसमें होता था स्टार्च के फॉर्म में, और इसमें होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल के नाम से। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेल्यूलोसिक वॉल है उसके ऊपर जो इसकी कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है एल्जिन। ठीक है, अच्छा, इसके प्रोटोप्लास्ट में यानी सेल के अंदर
क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, प्लस इसमें वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। इसकी बॉडी अलग अलग टाइप की रहती है और इस सीधी रहती है, तो लगता है कि नीचे में कुछ होल्ड किया हुआ है ट्री की तरह और उससे बहुत सारा ब्रांच निकला हुआ है। तो जो होल्ड किया हुआ नीचे रहता है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, और जो ब्रांच की तरह निकला हुआ स्टॉक से उसको स्टाइप कहते हैं, और लीफ की तरह जो पार्ट निकला हुआ है उसको फ्रॉन्ड्स कहते हैं। फेयोफाइसी का एग्जाम्पल्स है लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, सरगसम, फ्यूकस। लैमिनेरिया के नाम पर ही इसका जो फूड स्टोर है उसका नाम रखा गया लैमिनेरिन, लैमिनेरिया के नाम पे। तो ये सब है ब्राउन एल्गी। हम लोग पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी का रिप्रोडक्शन। ब्राउन एल्गी में भी रिप्रोडक्शन वैसे ही 3 टाइप से होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ एक टाइप से हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन से। ठीक है, जैसे लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया का एक फ्रॉन्ड टूट जाता है, टूट करके स्टॉक के साथ, सिर्फ अकेले फ्रॉन्ड नहीं, स्टॉक के साथ गिर जाता है। जहाँ पे गिरा वो सबस्ट्रेटम में एक और होल्ड फास्ट ग्रो करके उससे अटैच हो जाता है और उससे एक नया लैमिनेरिया या एक्टोकार्पस जो भी ग्रो कर जाता है। इस तरह से ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही स्पोर्स के जरिए होता है, लेकिन इसमें जो स्पोर्स फॉर्म होता है उसमें एक ज़ूस्पोर में 2 फ्लैजेला होता है, इसीलिए इसके स्पोर्स को बाई फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स कहते हैं। बाई मतलब 2, तो इसमें 2 फ्लैजेला होता है इसलिए इसको कहते हैं बाई फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। और वही स्पोर्स जो है वो अंडे की तरह फिर न्यू ब्राउन एल्गी फॉर्म करेगा। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वही 3 टाइप है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद है तुम लोग को, है ना? 2 डिफरेंट गैमेट्स मेल और फीमेल के नाम से प्रोड्यूस होता है। वो दोनों या तो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। वो दोनों के मिलने से न्यू सेल फॉर्म हो जाएगा, वो न्यू सेल जाइगोट कहलाता है, और वो जाइगोट से सेल डिवीजन हो करके उसमें न्यू प्लांट, न्यू एल्गी ग्रो कर जाएगा। इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि असेक्सुअल और वेजिटेटिव में सिंगल ऑर्गेनिज्म से न्यू प्लांट ग्रो करता है। अच्छा, रोडोफाइसी 3rd टाइप ऑफ एल्गी है। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये रेड टाइप का एल्गी है। तो रेड एल्गी क्यों है? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, इसी के प्रेजेंस से ये एल्गी रेड एल्गी कहलाती है। अच्छा, ये बहुत मरीन है, बहुत अंदर पानी में रहती है, और पानी के नीचे हिस्सा काफ़ी गर्म होता है, वहाँ पे रहती है। ऊपरी हिस्सा ठंडा होता है, नीचे का हिस्सा ठंडा नहीं होता है, गर्म रहता है, तो वो उस हिस्से में रहता है। जो रेड सी का नाम सुनियो, रेड सी ज्योग्राफी में प्लॉट करती होगी मैप में, तो वो रेड सी जो है वो इसी की वजह से रेड कलर की ऊपर से दिखाई देती है, क्योंकि उसके नीचे एकदम बेड पे, सी बेड पे बहुत सारा ये रेड एल्गी प्रेजेंट है। इसकी वजह से ऊपर से देखने से ये सी जो है वो रेड कलर की लगती है, इसीलिए उसका नाम रेड सी रखा गया। तो रोडोफाइसियन एल्गी के प्रेजेंस की वजह से वो रेड एल्गी, वो रेड सी नाम रखा गया। अच्छा, रोडोफाइसियन एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रोडोफाइसियन एल्गी ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल नहीं होते, कई सारा सेल होता है इनके बॉडी में, और इनके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन की तरह होता है। ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ये सब डिफरेंट टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में दोनों चीज़ प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है,
और ग्लाइकोजन में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रेजेंट है। इसी तरह का चीज़ कुछ स्ट्रक्चर वाला सामान होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि प्रेजेंट रहता है एल्गी में, रेड एल्गी में। और रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। तो मैं देख सकती हो सारा साइंटिफिक नेम्स इटैलिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके। तुम लोग कॉपी में लिखोगी तो साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन करना और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, ठीक है। डोडोफाइसिन एल्गी का ये चारों एग्जाम्पल है। देखो सब कितना डार्क डार्क रेड कलर का है। अच्छा, रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वही तरीका है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जिस स्पोर्स से होता है उनमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमी और एनाइसोगैमी से नहीं होता है, सिर्फ ऊगैमी से होता है। यानी कि इसका जो गैमेट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं और सिर्फ कोई एक मेल वाला गैमेट सिर्फ मोटाइल होता है, जो स्विम करके नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन हो करके न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू रेड एल्गी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये 3 एल्गी के अलावा साइनोफाइसियन एल्गी भी कहलाता है एक टाइप ऑफ एल्गी। लेकिन साइनोफाइसी साइनोबैक्टीरिया ही है, तो हम लोग साइनोबैक्टीरिया पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग दोबारा नहीं पढ़ रहे। तो एल्गी में 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कभी कभी साइनोफाइसी भी आ सकता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि एल्गी 4 टाइप का है, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। और ये क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से लेंगे तो 3 टाइप का है, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे।